हरिओम। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी के साथ आप सुन रहे हैं पवित्र पथ। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण कर्मयोग का केवल सामाजिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रखते, वे इसे सीधे ब्रह्म अर्थात परम सत्य से जोड़ देते हैं। अब गीता बता रही है कि यह पूरा संसार एक दिव्य व्यवस्था पर चल रहा है। श्लोक 15। कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न जानो और ब्रह्म को अविनाशी अक्षर से उत्पन्न, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ में स्थित रहता है। प्रिय श्रोताओं, यह श्लोक बहुत गहरा और दार्शनिक है। कृष्ण कहते हैं कर्म का आधार केवल मनुष्य नहीं है, कर्म का स्रोत है ब्रह्म है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है दिव्य ज्ञान, वेद, वह व्यवस्था जिससे संसार चलता है। और ब्रह्म कहाँ से आया? अक्षर से, अर्थात उस परम सत्य से जो कभी नष्ट नहीं होता। श्रोताओं, कृष्ण हमें यह समझा रहे हैं यह संसार कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य व्यवस्था है। और इस व्यवस्था का केंद्र क्या है? यज्ञ अर्थात समर्पण, सहयोग, संतुलन, निस्वार्थ कर्म। इसलिए कृष्ण कहते हैं ब्रह्म सदा यज्ञ में स्थित रहता है, अर्थात जहाँ निस्वार्थ कर्म है, जहाँ सेवा है, जहाँ समर्पण है, वहीं दिव्यता प्रकट होती है। श्लोक 16। हे पार्थ, जो मनुष्य इस प्रकार स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के सुख में लगा रहता है, वह पापमय जीवन जीता है और उसका जीवन व्यर्थ जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब कृष्ण बहुत गंभीर चेतावनी देते हैं। उन्होंने अभी बताया संसार एक यज्ञ चक्र पर चलता है। प्रकृति देती है, मनुष्य कर्म करता है, समाज चलता है, जीवन संतुलित रहता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस चक्र को भूल जाए, केवल अपने सुख में डूब जाए, केवल इंद्रियों के पीछे भागे, तो क्या होता है? उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति पापमय जीवन जीता है। यहाँ पाप का अर्थ है ऐसा जीवन जो केवल स्वार्थ के लिए हो। और फिर कृष्ण कहते हैं उसका जीवन व्यर्थ जाता है। श्रोताओं, यह बहुत गहरी बात है। यदि जीवन केवल खाने, कमाने, भोगने तक सीमित रह जाए तो मनुष्य अपने उच्च उद्देश्य को खो देता है। मनुष्य का जीवन केवल इंद्रिय सुख के लिए नहीं है। मनुष्य में क्षमता है सेवा करने की, प्रेम करने की, समर्पण करने की, आत्मा को जानने की। और यदि वह केवल भोग में फंस जाए तो उसका जीवन अपनी वास्तविक ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। प्रिय श्रोताओं, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है यह संसार एक दिव्य संतुलन पर चलता है। निस्वार्थ कर्म उस संतुलन का आधार है और केवल स्वार्थ में जीना जीवन को खाली बना देता है। जीवन को यज्ञ बनाओ, सेवा से जोड़ो और अपने कर्म को दिव्यता से जोड़ो। यही है कर्मयोग का गहरा रहस्य। अब आगे श्री कृष्ण बताएंगे जो आत्मा में संतुष्ट हो चुका है उसके लिए कर्म का क्या अर्थ है और फिर भी ज्ञानी व्यक्ति क्यों कर्म करता है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब कर्मयोग का ज्ञान और भी ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।